नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी आवाज़ स्टोरीज पर। कहते हैं दोस्ती जान भी ले सकती है, लेकिन अगर कोई दोस्त मरकर भी लौट आए तो वो दोस्त नहीं, साया बन जाता है और साये कभी साथ नहीं छोड़ते। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। राज, अमित और समीर तीनों बचपन से एक साथ थे। गांव के बाहर वो जला हुआ बंगला उनके छिपने की जगह था। लोग कहते उस बंगले में 20 साल पहले एक परिवार जिंदा जल गया था, लेकिन बच्चों को डर कहाँ लगता है। एक दिन खेलते खेलते समीर ऊपर वाले कमरे में चला गया। राज, अमित ने मजाक में दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पूछा, डर गया क्या? अमित हंस रहा था। तभी अचानक अंदर से धुएं निकलने लगा। शायद पुराने तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था। समीर अंदर फंस गया। वो चिल्ला रहा था, राज, अमित दरवाजा खोलो। लेकिन दोनों डर गए थे और भाग निकले। और अगले दिन गांव वालों ने कहा समीर भाग गया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो राख बन चुकी थी और उसके साथ उसकी दोस्ती भी। 10 साल बीत गए। राज और अमित शहर से पढ़ाई करके गांव लौटे। सब कुछ बदल गया था, लेकिन बंगला अब भी वहीं था। उस रात राज को सपना आया। समीर सामने खड़ा था, चेहरा आधा जला हुआ। वो बोला, दोस्ती अधूरी रह गई थी। राज पसीने में भीगा हुआ उठ गया। अगले दिन अमित भी बोला, कल रात मैंने समीर को देखा। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक रात दोनों को एक ही मैसेज आया, आज रात 12 बजे पुराने बंगले में आओ। नंबर अनजान था, लेकिन फोटो में तीनों की बचपन वाली तस्वीर लगी थी। अब उन्हें यकीन हो गया, समीर वापस आ चुका था। रात 12 बजे बंगले का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही घड़ी रुक गई। 12 बजने पर समय ठहर गया। ऊपर से बच्चे की हंसी आवाज, लेकिन वो हंसी धीरे धीरे चीख में बदल गई। दीवार पर खून से लिखा था, तुम दोनों ने मुझे बंद किया था, अब मैं तुम्हें बंद करूंगा। अचानक पूरा कमरा जलने लगा, लेकिन आग सिर्फ उन्हें दिख रही थी। उनकी त्वचा जलने लगी, लेकिन शरीर पर निशान नहीं। दर्द असली था। समीर की परछाई सामने आई, आवाज भारी और टूटी हुई, मैं अकेला जल रहा था, तुम दोनों बाहर हंस रहे थे। अमित रोने लगा, हम बच्चे थे, गलती हो गई। समीर चिल्लाया, गलती नहीं, धोखा था। फर्श खुल गया, नीचे वही जलता हुआ कमरा। समीर ने अमित को धक्का दिया। अमित नीचे गिरा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी। राज भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। हर तरफ सिर्फ आग और 3 परछाइयां। सुबह गांव वालों को अमित की जली हुई लाश मिली, लेकिन अजीब बात, कमरे में आग का कोई निशान नहीं था। राज जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। वो आईने में खुद को देखता तो पीछे तीसरी परछाई खड़ी दिखती। समीर अब उसके साथ था, हर जगह, हर समय। एक रात राज गायब हो गया। गांव के बाहर उसी बंगले में 3 आवाजें सुनाई देती है, 3 हंसी, 3 कदमों की आहट, और दीवार पर अब भी लिखा है,
दोस्ती हमेशा के लिए। अगर आपने भी कभी किसी दोस्त को धोखा दिया है तो याद रखिए, माफ़ी शायद मिल जाए लेकिन साया कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी आवाज़ स्टोरी चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।